गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। और आप सभी इस समय उपस्थित हैं मेरे साथ क्रैक यूपीएससी सीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी जुड़ चुका हूँ। आप सभी भी जुड़े इस प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अगर मैं आप सभी से चर्चा करूँ आज हमारा टॉपिक क्या होगा, तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो दोस्तों अगर हम कहें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को क्या प्राप्त होता है, तो डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप सभी जुड़ना चाहते हैं लर्निंग ऐप से तो आप सभी जुड़ सकते हैं मुझसे। 3 से 5 की क्लासेस मेरी लगातार होती है, नियमित क्लासेस होती हैं। दोस्तों आप सभी गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप सर्च करें मयंक कुमार द्विवेदी। ठीक है, मयंक कुमार द्विवेदी सर्च करें, जहाँ 153157 से आप सभी मुझे सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं और लगातार मेरी क्लासेस 3 से 5 कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। देश के जाने माने एजुकेटर आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके होते हैं दोस्तों, और यहाँ बेहतरीन क्लासेस ले रहे हैं। जहाँ आप देखेंगे तो 15,519 कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट हैं और बेहतरीन तरीके से इन कोर्सेज का संचालन कर रहे हैं देश के जाने माने एजुकेटर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ के सब्सक्रिप्शन की, तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पे आप सभी को प्लस, आइकॉनिक और ऑप्शनल 3 स्टेज पे आप सभी को यहाँ पे जुड़ने का मौका मिलता है। जहाँ आप सभी देखेंगे प्लस कोर्स पे, तो प्लस कोर्स के पहले महीने की फीस 9,000 रुपये होती है, जहाँ 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है। वहीं आप देखेंगे 6 महीने की फीस 40,500 रुपये। लेकिन दोस्तों मैं सलाह दूंगा आप सभी को, आप सभी जुड़िए 12 महीने के कोर्स है, जहाँ आप सभी को मिलेगा 10% का डिस्काउंट और इस पर आपकी फीस हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 44,550 रुपये। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने इस पर ज्वाइन किया है और आप सभी देखिए 24 महीने की जो फीस होगी वो 72,000 है, लेकिन फीस घट के हो जाती है 64,800 रुपये। ठीक है, 36 महीने की फीस जो है आपकी 90,000 रुपये है, लेकिन दोस्तों ये फीस घट करके हो जाती है 81,000 रुपये, जहाँ आपको मात्र मंथली चार्जेस 2,250 रुपये में आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए बेहतरीन कोर्स। तो दोस्तों अभी आप देखें यहाँ पे आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे 69,500 रुपीज़ इसकी फीस है, तो 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को जमा करना होता है 62,550 रुपीज़। 1,07,000 रुपये फीस होती है 24 महीने की, जहाँ आपको 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी को 96,300 रुपये फीस जमा करना होती है। दोस्तों 10% का डिस्काउंट आप सभी को तभी मिलेगा जब आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं। मेरा प्रोमो कोड है मयंक1, तो आप सभी को इस्तेमाल करना होगा इस फीस को कम करने के लिए। जहाँ 36 महीने की फीस 1,41,000 है, तो दोस्तों इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, जहाँ आप देखेंगे 1,26,900 रुपये आप सभी को यहाँ पे प्राप्त होता है। दोस्तों चलिए देखते हैं हम दोस्तों। ऑप्शनल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन के आया है दोस्तों, जहाँ आप देखेंगे सामान्य फीस पे आपको बहुत बेहतरीन एजुकेटर की क्लासेस मिल रही हैं। 27,500 रुपये इसकी फीस है। 10% डिस्काउंट के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं 24,750 रुपये की फीस पे, जहाँ 24 महीने की फीस 40,000 है, जो घट करके हो जाती है 36,000। दोस्तों अगर देखें तो महीने का रेंटल 1,500 रुपये मात्र है। तो आप सभी देखें दोस्तों 36 महीने की जो फीस है वो है आपकी 12,550 रुपये, 1,250 रुपये। ठीक है, और ये इसकी फीस टोटल फीस हो जाती है 45,000 रुपये। तो दोस्तों आप सभी का जुड़ना बेहद अच्छा रहेगा, आप सभी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी ने अभी कॉम्बैट शुरू किया है, एक युद्ध शुरू किया है, एक प्रतियोगिताओं का बीच एक प्रतियोगिता शुरू की है। द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गम्पी फील्ड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हियर। अर्थात आप देखेंगे पहला टेस्ट था 6 दिसंबर को, दूसरा टेस्ट आपका रहा 20 दिसंबर को। अगले टेस्ट की घोषणा जल्द ही हो जाएगी दोस्तों। इसमें से 13 प्रतिभागियों को मिलता है बेहतरीन पुरस्कार, जहां आप देखेंगे 45 मिनट में 60 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं और 13 प्रतिभागियों को मिलता है पुरस्कार। पुरस्कार में क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो पहले प्राइस पे मिलेगा आपको एप्पल मैकबुक, दूसरे प्राइस पे आपको मिलेगा एप्पल आईपैड, तीसरे पे मिलेगा आपको एप्पल पोर्ट्स, और 100 रैंकर्स को मिलता है आप सभी को क्या 1,000 रुपये का अमेजन वाउचर। तो दोस्तों देखिए ओनली 6 मंथ रिमेनिंग यूपीएससी सीएससी 2020। आपको दोस्तों देखिए 27 तारीख को आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम हो जाएगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। तो आप सभी लेट्स क्रैक इट दोस्तों। अगर आप सभी को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको सफलता प्राप्त करनी है,
तो आप ध्यान रखिएगा, चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है 2021 की तैयारी के लिए, जहां कंप्लीट जीएस सिलेबस पे आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराई जा रही है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, लाइव क्लासेस हैं और फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, स्ट्रक्चर शेड्यूल है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। इंडिया टॉप एजुकेटर आपके साथ हैं दोस्तों, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 15 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट है, जहाँ आप देखेंगे 14 दिसंबर से एक कोर्स स्टार्ट है। साथ ही आप देखेंगे कि 14 दिसंबर से ही 2022 के लिए 3 कोर्सेज बाइलिंगुअल और हिंदी चैनल और आपको इंग्लिश में ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हैं, जहाँ पे आप देखेंगे 14 तारीख को, ठीक है। तो बाइलिंगुअल कोर्सेज, हिंदी और इंग्लिश कोर्सेज, ये सभी स्टार्ट हैं दोस्तों। तो आप सभी जुड़ सकते हैं यहाँ पे एक साथ, बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन टीचर के साथ में। तो ये बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम न रुके। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो तैयारी है वो फॉर्म निकलने की डेट है 10 फरवरी को फॉर्म आ जाएगा, 2 मार्च तक फॉर्म भरने की डेट होगी, 27 जून को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, यहाँ पे सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। जहाँ मेंस का पेपर देखिएगा, मेंस का पेपर आपको 17/9/2021 को है। तो आप देखेंगे यह 5 दिन में परीक्षा होती है और दोस्तों 5 एक 6 दिन और एक 7, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7 दिन की परीक्षा में आप एक व्यक्ति बन जाता है कलेक्टर, आईएएस बन जाता है और आईपीएस बन जाता है दोस्तों। तो आप सभी प्लीज़, आप सभी जितनी जल्दी हो सके आप सभी यहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लें, जिससे बेहतरीन कोर्स कंप्लीट करके आप सभी इस परीक्षा में विजय श्री हासिल कर सकें। दोस्तों अगर मैं चर्चा करूँ आप सभी से, तो आप सभी यहाँ देखेंगे कि परीक्षा का जो विवरण है, देखें जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का। इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, जहाँ पे आप देखेंगे निगेटिव मार्किंग होगी आपकी, है ना, ठीक है। और देखेंगे दूसरा जो आपका है सीसेट, वो भी 2 घंटे का है, जहाँ मात्र 80 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों। और यह क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है मात्र 33%, अर्थात अगर आप 66 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों इन सब सारे विषयों पर हम लोग खुल के बात करने वाले हैं आज आपके साथ में। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कुल 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग में रखिएगा, क्लियर है ना। वैसे ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं, ठीक है। हर सवाल 2 अंक का होता है एग्जैक्टली। तो हम बोलेंगे 200 मार्क्स के कुल आपके पेपर हुए, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी है, एक सवाल के सही जवाब पर आपको 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो अगर एक सवाल आप गलत करते हैं, एक सवाल आपका गलत हो जाता है, तो आपके कटते हैं 0.66, ठीक है, 0.66, 0.66 नंबर आप पे कट जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आप 2 सही करते हैं, ठीक है, आप अगर क्या कहते हैं, ठीक है, आप क्लियर है आपको, ये 1/3 माइनस मार्किंग है आप सभी के दोस्तों। चलिए इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम सभी आपके। तो दोस्तों तैयारी शुरू करने का सबसे बेहतर उपाय क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करें जिससे आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। तो तैयारी शुरू करने के बारे में जानें तो इसमें सबसे पहली बात है कि दोस्तों आपको तैयारी शुरू करने से पहले एक योजना बनानी होती है। जैसे सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कितना समय है, ठीक है, कितना समय है। नंबर 1, आपके पास संसाधन पूर्ण है या नहीं, इस बात की जांच कर लें, ठीक है। आपने मार्गदर्शक किसे चुना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे किसी कोचिंग को, अपने अभिभावक को, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी को, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें प्लान करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपने किसे प्रायोरिटी में रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है। तीसरा, आप देखिए संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है कोई गाड़ी और बंगले नहीं, बल्कि आपके पास किताबें हैं, टेस्ट पेपर है,
ठीक है। और आपके पास एग्ज़ाम का प्लान है, राइट, ठीक है, कि आप कैसे पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को लेकर। मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि आपको गाइड करेगा ये कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, और उसे कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे सारे प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे तरीके से दे पाइए। दोस्तों, तो इसके लिए क्या होगा कि आप सभी को ये जानना होगा कि कितने विषय कितने हैं आपके, ठीक है। जैसे सामान्य अध्ययन में पेपर फर्स्ट में कितने विषय आपके अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहले आप देखें, सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसे मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से आपके 25 प्लस प्रश्न आपके बने रहते हैं। अब देखिए 100 आपका क्वेश्चन आते हैं, 100 MCQ आपके होंगे इसमें, ठीक है, क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से अगर 25 देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 हिस्सा तो एक सब्जेक्ट लेके जा रहा है, जहाँ पे मैं कहूँगा ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में एक तो देखिए जो भूगोल नंबर 1 है, आप नंबर 1 को क्या कहेंगे, यहाँ नंबर 1 को समझिए, नंबर 1 को आप कहेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल। नंबर 2 आप क्या कहेंगे, नंबर 2 है विश्व का भूगोल। देखिए नंबर जो 3 है वो है मैपिंग प्लस करंट, ठीक है। तो भूगोल को हम लोग 3 स्टेप में अगर हम लोग समझ के चलें तो यहाँ से आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आपको भूगोल की तैयारी को बहुत ही डेप्थ में ले जा करके आपको करनी है, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे राज्य व्यवस्था के 2 भाग हैं, ठीक है। तो देखिए राज्य व्यवस्था का एक भाग तो ये है कि सीधा सीधा संविधान, दूसरा एक तो देखिए संविधान है जिसमें आपके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल की बात की गई है। जहाँ दूसरा अगर हम लोग देखें संविधान की, तो इसमें क्या है, पंचायती राज और गुड गवर्नेंस, सुशासन, ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत हो जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे इतिहास के विषय में देखें, इतिहास विषय में हम आपको देखेंगे 3 पार्ट होगा हमारा, क्योंकि इतिहास के विषय में अगर हम लोग देखें तो पहली बात यह है कि प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास के साथ साथ हम लोग इसे देखते हैं कि इसमें इसकी कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति। दूसरा आपका मध्यकालीन भारत है, इसकी कला संस्कृति, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इतिहास का तीसरा जो भाग है वो है आधुनिक भारत प्लस इसकी कला एवं संस्कृति। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट ये हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन विगत कई 1-2 वर्षों से आप सभी के ये वाले पार्ट भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो देखा जाता है कि इतिहास से हमेशा 20 प्लस प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। सीधा सीधा आपको 20 से अधिक प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है। विगत कुछ 1-2 वर्षों में आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के भी बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े हैं, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि उनका भी विशेष तरीके से ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 2 पार्ट होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था का एक होता है कि सामान्य परिचय, और ये होता है कि एक सामायिकी, करेंट, राइट है ना। तो ये एक सामान्य परिचय, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह सकते हैं जीडीपी की परिभाषा क्या होगी, मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे समसामयिकी तो हम लोग देखेंगे बजट, ठीक है, सर्वे, ठीक है,
और अन्य जितने भी जहाँ भी उतार चढ़ाव की बात आएगी वहाँ उन बातों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों विज्ञान में ध्यान रखिएगा, विज्ञान में तकनीकी टेक्नोलॉजी इसका विशेष महत्व है, न कि सामान्य विज्ञान का। आर्ट एंड कल इसमें इकोलॉजी अगर कहें तो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में अगर हम कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैंने आपसे बताया कि विज्ञान बेसिकली अगर कहा जाए तो तकनीकी विज्ञान से संबंधित प्रश्न आता है, सामान्य विज्ञान से संबंधित बहुत प्रश्न नहीं आता, इसलिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीसेट। तो तार्किक क्षमता 1 2 3 1 2, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है लॉजिक। आपसे लॉजिक बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य गणना के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर अंग्रेजी आता है, फिर आपके कॉम्प्रहेंशन आते हैं, 1 और 2 कॉम्प्रहेंशन करने होते हैं। जहाँ 5 में 5 आपका नहीं मिला तो फिर आप समझिए अगर बेहतर तरीके से अगर आप परफॉर्मेंस इसमें नहीं करेंगे तो आपको परिणाम इसमें बुरा हो सकता है। तो आप कॉम्प्रहेंसिव जो होता है उसे आप देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में 10 क्वेश्चन आते हैं, उसका आप सही जवाब दे सकते हैं। डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय क्षमता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समस्या समाधान, संचार कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल जो होता है ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप सीसेट को अगर कहीं कमज़ोर कर देते हैं तब भी आपका प्रीलिम्स में फंसना तय हो जाता है। दोस्तों तथ्यों के साथ आंकड़ों का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी सबसे बड़ी क्षमता होती है विश्लेषणात्मक क्षमता। अगर आप यही नहीं पूछा जा समझ में आ रहा है कि प्रश्न क्या है तो वहाँ समस्या बन जाती है। अगर हम लोग दूसरा देखें दोस्तों तो अवधारणात्मक की स्पष्टता है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। अर्थात अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए अगर कोई विषय आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय इस विषय को बहुत ही बारीकी से पढ़ें, उसका जो फैक्ट हैं ठीक है उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ें। जब कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एक हो जाते हैं तब जाके कहीं एक बढ़िया रिजल्ट आप सभी के पास आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक दोस्तों। IAS टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको पैटर्न नहीं पता चलेगा, आपको पाठ्यक्रम के बारे में नहीं पता चलेगा और फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर 2013 से कम आप ज़रूर सॉल्व करें, 2013 से आप ज़रूर सॉल्व करें। 2013 से लेकर के 2021 आने वाला है, जहाँ पे आप सभी ध्यान रखेंगे कि आप जल्दी से जल्दी अपने पेपर सॉल्व करके उसको अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि 2013 से 2020 तक का पेपर आप सभी को मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, जिसे आप लेकर के अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए वर्तमान मामलों में करंट इश्यूज में आप ध्यान रखिए कि बहुत सी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो मार्केट में आपको मिलती हैं, आप सभी उसे नियमित रूप से पढ़ें, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ें आप सभी, है ना। और राज्यसभा टीवी, ठीक है, आप इन्हें देखिए, ठीक, इससे आपकी बेहतर समझ पैदा हो पाएगी और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इन्हें देखिएगा और अच्छी तरीके से इन्हें रिवाइज करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए अब हम लोग फिर से देखिए ध्यान रखिएगा, सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों का योग होती है, ठीक है। दिन के अंत में पूरे दिन का विश्लेषण जरूर करें, जरूर। आप हमने आपसे कितनी बार कहा कि डायरी सिस्टम बना लीजिए, डायरी प्रथा, ठीक है, और डेली डायरी लिखने की कोशिश करिए। देखिए आपकी पूरी व्यवस्थाएं जो होते हैं वो बदल जाएंगी, ठीक है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। अर्थात अगर आपने अपने क्या कहते हैं आराम तलब जीवन को नहीं बल्कि आप सभी को एक अच्छे छात्र की भूमिका में रहना होगा, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अच्छी अच्छी बातों से नहीं बल्कि आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, अर्थात आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा और उठो जागो तब तक जब तक रुको जब तक आपको मंजिल न प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखिएगा एक प्रेरणा होती है। अब ध्यान रखिएगा जिस दिन आपके नाम के सामने IAS या IPS शब्द जुड़ेगा उस दिन आपकी अपनी प्रेजेंटेशन, आपकी गरिमा क्या होगी, ये आपका मूल्यांकन शायद अभी नहीं आप इसे समझ पा रहे हैं। तो आप सभी इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि
कि प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी उठिए। तो आपको इतना ध्यान रखिएगा कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, अर्थात पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ के तैयारी ही करना पड़ेगा जिससे आप अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। तो चलो फिर हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं तो पढ़ूंगा एग्ज़ाम्स मोटिवेशन, अर्थात मैं सभी पढ़ूंगा। हम लोग बिना पढ़े हुए अब नहीं रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।